सुनो ऋषि धरि ध्यान, अरे विधिगत काऊ नाय जानी। संतान पैदा नहीं हुई। गुरु का कर्जा तब तक बाकी है जब तक तुम एक शिष्य नहीं बनाते। माता पिता का कर्जा तब तक बाकी है तब तक एक संतान पैदा नहीं होती। आज आत्मदेव जब दुखी हुए हैं तो उस समय हाथ जोड़ करके बोली, महाराज मेरी एक बात समझ ध्यान से, कि संतान पैदा नहीं हुई तो महाराज बदलवे की चीज होती तो बदलू देते। क्या बोलिए? और एक कुआटा हो तो ताई पटवा तो
बात नहीं है। संतान पैदा नहीं हुई तो तुम खुद रोते हो, मुझे रुलाते हो। तो उस समय आत्मदेव ने कही कि महारानी सुनो मेरी बात, अब अगर संतान पैदा नहीं हुई है तो मैं घर में रहना नहीं चाहता। अब एक काम करूंगा। कौन सा? तो आज ब्राह्मण और अपनी पत्नी से बोले, अरे बना जाई रमाई सयनी धूनी। जिस समय मेरा इस धरती से जाना होगा, हाथ पकड़ के जब दुल्हन को अब ब्राह्मणी बचन उचारो, अरे जाद न मरण होई धरती में, नाई दाग को देवे वारो। जंगल में पहुंचे हैं, आत्मदेव ब्राह्मण मरना चाहते थे। ध्यान रख लिए, किसके लिए? नौजवान बच्चे ध्यान से सुने। बाप के संतान नहीं हुई इसलिए बाप मरना चाहता है। तो जब बेटा पैदा नहीं होता तो माता पिता रोते हैं, और जब संतान पैदा हो जाती है और फिर औलाद के कर्म से माता पिता रोते हैं। ऐसी औलाद 7 जन्म नरक भोगती है, उसे बचा नहीं सकता। महतारी बाप इसलिए रो जाते हैं कि हमारे बेटा नहीं हुआ, और फिर बेटा होने से बेटा के कर्म से जब रोते हैं, भगवान भी माफ नहीं करता। ध्यान रखना श्रोता बंधु, आज जब वो मरना चाहते थे जंगल में, तो अपनी धोती खोली है और फन्ना बना करके जब पेड़ पे लगाया है और गर्दन में जब फंसा रहे थे, उस समय हुआ क्या है? अरे मरने को है रे राजी, उसी समय महात्मा जी आ गए। महात्मा जी ने पकड़ लिया। क्या कर रहे हो? महाराज छोड़ दीजिए, मैं मरना चाहता हूं। क्यों?
मेरे संतान पैदा नहीं हुई, मेरे वंश का नाम डूब रहा है, मैं अब जिंदा रहना नहीं चाहता। महात्मा बोले संतान नहीं हुई इसलिए मर रहे हो? हाँ। तो उस समय संत ने, ध्यान रखना, मानव समाज रहा चाहे देव समाज रहा चाहे राक्षस समाज रहा, जब जब संकट आया तब तब संतों ने निवारण किया है, संतों ने। और इस हमारे आर्यावर्त देश की पहचान ही संतों से रही है। तो उसी समय एक फल दिया, उस फल के दो रूप हैं। अगर तुम जी पूछो कि पेड़ कौन से का फल था, तो वो फल था बेल का। और दूसरा फल दिया, महात्मा ने जितनी तपस्या की थी उस तपस्या रूपी जो फल परमात्मा से मिला उन्हें, वो दूसरे के हित में महात्मा जी ने दे दिया। जितनी भी मैंने तपस्या की है उसका सबका श्रेय मैं तुम्हें दे रहा हूं, तुम्हारे पुत्र पैदा हो जाए। और फिर बोले क्या है महात्मा जी ब्राह्मण से, सुनो। अरे जा फलकूले जइयो, जा फलकूले जइयो, ब्राह्मण पत्नी जाई खवैयो। फलकूले जइयो, ब्राह्मण पत्नी जाई खवैयो। जा फलका, जा फलकू दुल्हन खाई लेगी, जा फलका दुल्हन खाई लेगी। निश्चय बेटा वो जाई लेगी, निश्चय बेटा वो जाई लेगी। इस फल के खाने से तुम्हारी घरवाली के पुत्र पैदा होगा, और अगर बेटा न होए तो आई फिर मरी गईयो, आई फिर मरी गईयो। अरे ब्राह्मण पत्नी जाई खवैयो, आई फिर मरी गईयो, ब्राह्मण पत्नी जाई खवैयो। जा फलका, ध्यान रखना, उस फल को लेकर के आए हैं, और जिस समय अपनी पत्नी को दिया कि लो इसके खाने से तुम्हारे बेटा पैदा होगा, लेकिन बाकी सोच कितनी रही कि इस फल को खाऊंगी तो उधर में गर्भ रहेगा, उधर बढ़ेगा, और काउ दिन लग गई गांव में आग के, आए गए चोर तो और सब भाग जाएंगे, मैं रह जाऊंगी। वो फल नहीं खाया उसने। ध्यान रखना, दो कपट किए, एक तो संत का विश्वास नहीं किया महात्मा जी का, और दूसरी बात ये रही कि पति से कपट करती रही। उसकी एक सौतेली बहन थी, उसने कह दिया कि तू चिंता मत करे, तो डर लगी रहो है, तो गर्भ मेरे उदर में मेरे संतान पैदा होगी, उसे मैं तुझे दे जाऊंगी, तो तू अपना बता देना कि मेरे बेटा बहू है। दोनों ने सलाह कर ली। ध्यान रखना, वो फल भवन में रख दिया, फल रख दिया। श्रोता बंधु, संतों के कहने से एक गाय बांधी थी दरवाजे पर। तो हिंदू धर्म के 3 स्तंभ हैं, ध्यान रखें, माताएं बहनें बेटी सब सुने। सबसे प्रथम है गंगा, इस कलयुग की सबसे बड़ी देवी है इस समय गंगा जी। दूसरे नंबर पर गाय, गाय की पूजा होती हो, चौखट पे न हो तो दूसरे के घर पर पूजा करनी चाहिए गाय की। तीसरे नंबर पर गायत्री का मंत्र, घर में कोई न कोई जाने। गंगा, गाय और गायत्री, ये 3 स्तंभ हैं।